हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल महाऋषि क्लासेस पर। अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के अंतर्गत हमने जो प्रीवियस 4 पार्ट पढ़ रखे हैं, इसके बाद हम लोग आज नेक्स्ट पार्ट अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कोई एक साहूकार है और वो किसी बहुत चालाक आदमी है। आप मान लो कि वो साहूकार बहुत चालाक है और वो अपना पैसा 3 पार्टियों में बराबर बराबर दे रहा है, 3 पार्टियों से, और जो अलग अलग उनको रेट पे या अलग अलग टाइम के लिए या अलग अलग प्रिंसिपल जो है तीनों पार्टियों में दे रहा है, मगर तीनों से वो एसआई बराबर ले रहा है, एसआई बराबर ले रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग उनका कॉन्सेप्ट और उनका फार्मूला दोनों चीज देखेंगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतरीन फार्मूला है। आप एकदम ध्यान से देखिएगा अपना यूट्यूब चैनल महाऋषि क्लासेस। तो हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। ये हमारा कॉन्सेप्ट आप कह लीजिएगा या फार्मूला कह लीजिएगा। जो कॉन्सेप्ट आपका होगा, जैसे मान लो एक साहूकार है, उसने अपना पी रुपए है उसके पास, पी रुपए उसने पहली पार्टी को P1 प्रिंसिपल दिया, P1 प्रिंसिपल दिया R1 रेट पे और T1 टाइम के लिए। फिर दूसरे को उसने दिया P2 प्रिंसिपल दिया R2 रेट पे और T2 टाइम के लिए। फिर तीसरा अपना पैसा दिया P3 अपना प्रिंसिपल दिया R3 रेट पे और T3 टाइम के लिए। तो हमें देखना है कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जैसे मान लो कि सपोज करो आपका ब्याज जो निकल के आया, तो हम पहली कंडीशन में ये कह सकते हैं कि एसआई रिसीव फ्रॉम आवर पार्टीज आर इक्वल, मतलब सभी पार्टियों से अगर आपको बराबर धन या बराबर ब्याज मिल रहा है तो क्या हम लोग बनाएंगे, क्या लिखेंगे, सभी पार्टियों से बराबर साधारण ब्याज मिले तब क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं व्हेन एसआई रिसीव्ड फ्रॉम ऑल पार्टीज आर इक्वल, यह सभी पार्टियों से आपको उसको एसआई बराबर मिल रहा है या साधारण ब्याज बराबर मिल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, मान लो कि हमारे पास उसने पहला जो अपना पैसा दिया है वो P1 पैसा है, R1 रेट पे और T1 समय के लिए दिया है, तो यही और बटे 100। तो क्या ये साधारण ब्याज बना, P1 पैसा है, R1 रेट पे और T1 टाइम बटा 100, तो ये साधारण ब्याज बन गया पहले का। ये साधारण ब्याज बराबर है जब P2 पैसा दिया गया, R2 रेट पे दिया गया और T2 टाइम के लिए, तो हमारा ये क्या होगा, ये इस वाले के साधारण ब्याज के बराबर ये वाला साधारण ब्याज हो गया। फिर उसने तीसरे कैंडिडेट को दिया है P3 पैसा दिया है, R3 रेट पे दिया है और T3 टाइम के लिए दिया है, तो हम कह सकते हैं कि जो तीनों से हमें ब्याज प्राप्त होगा वो बराबर बराबर प्राप्त होगा। क्या, तीनों से ब्याज हमें बराबर मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम P1 R1 T1 अपान 100, P2 R2 T2 अपान 100 बराबर P3 R3 T3 अपान 100 है, तो हम अगर तीनों को K के बराबर मान लें, किसके, K के बराबर, K मतलब कुलदीप, K के बराबर अगर हम इनको मान लेते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम यही लिख सकते हैं भाई कि ये हमारे जो ये होगा, ये और ये तीनों हमारे कट जाएंगे या नहीं कट जाएंगे। तो K हमारा कहाँ ऊपर चला जाएगा, K हमारा ऊपर चला जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं P1 is to P2 is to P3 is to P3 बराबर हो जाएगा किसके, 1 अपान R1 और T1 के, is to 1 अपान R2 और T2 के, is to 1 अपान R3 और T3 के।
किसके बराबर हो जाएगा 1/r1t1 के इस टू 1/r2t2 के इस टू 1/r3t3 के। तो इसको हमारा जो ये प्रिंसिपल होगा उसका, तो प्रिंसिपल का जो रेशियो बन के आएगा वो क्या आ जाएगा 1/r1t1 इस टू 1/r2t2 इस टू 1/r3 और t3। अगला क्या है, अगला सपोज करो कि अगला ये है आपके सामने कि हमारा अगर P1:P2 अगर हमारा बराबर है किसके, फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर P1:P2 बराबर है R1:T1 के, R1:T1 के किसके, अगर हम हमारे पास ये वाली कंडीशन निकल के आ गई, इससे हमारा प्रिंसिपल जो है, हमारे पास जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो प्रिंसिपल हमारा पूरा निकल करके आ जाएगा। फिर हम एक कंडीशन अगली कह सकते हैं कि P1:P2 बराबर है अगर R2:T2 के, तो अगर आप ये समझ लो थोड़ी देर के लिए, ये हमारा तो ये पहली कंडीशन आ गई P1, P2 और P3 का रेशियो निकल के आ गया। अगर हमें इसी में P1 और P2 का रेशियो निकालना हो, किसका P1:, अगर P2 निकालना हो, P1 और P2 ही केवल निकालना हो, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं R2:T2, क्या कह सकते हैं, अगर P1 P2 का ही निकालना हो तो हम कह सकते हैं R2:T2, अगर P1 और P2 का ही रेशियो निकालना हो तो हम कह सकते हैं R2:T2 इस टू R1:T1, क्या हो जाएगा R1 और T1। एक ये कंडीशन हमारी निकल के आ जाएगी अगर वो दो लोगों को ही अपना पैसा दे रहा होगा। अगर दो लोगों को अपना पैसा दे रहा होगा तो हम कह सकते हैं P1:P2 बराबर हो जाएगा किसके, R2:T2 और रेशियो R1 और T1 के। ये कंडीशन हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अगर वो तीन लोगों की जगह पर अगर दो लोगों को ही पैसा दे रहा होगा, अगर दो लोगों को ही पैसा वो दे रहा होगा, तीन लोगों की जगह पर अगर वो दो लोगों को ही पैसा अपना दे रहा होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि R2:T2 इस टू R1 और T1 का रेशियो हमारा बनके आ जाएगा। फिर हम एक कंडीशन और कह सकते हैं, इफ T1 = T2 है, अगर पहला टाइम दूसरे टाइम के हमारे बराबर है, क्या पहला टाइम अगर हमारे दूसरे टाइम के बराबर है, इफ T1 = T2 के है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो है जो P1 और P2 का रेशियो होगा, देन P1 P2 का जो रेशियो होगा, P1 और P2 का जो हमारा रेशियो बनेगा, यदि T1, यहाँ पर आप हिंदी में लिख लो, यदि T1 बराबर T2 के है, तो तब यदि T1 बराबर T2 के है, तब हम कह सकते हैं कि P1 और P2 का जो रेशियो बनेगा वो R2 रेशियो R1 बनेगा। कितना, R2 रेशियो R1 बनेगा। एक बात आप ये समझिएगा, जब T1 बराबर होगा T2 के, तब P1 और P2 का जो रेशियो बनेगा वो R2:R1 बनेगा। क्या, R2:R1 बनेगा। तो ये कंडीशन हम लोगों ने समझी कि अगर कोई भी साहूकार अपना पैसा तीन पार्टियों में बराबर दे रहा है या अलग अलग दे रहा है, अलग अलग रेट पे दे रहा है, और अलग अलग टाइम पे दे रहा है, और सभी से उसे बराबर ब्याज मिल रहा है, सभी से उसे इक्वल ब्याज मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं जो उसके प्रिंसिपल का P1 P2 P3 का जो रेशियो बनेगा वो 1/R1T1 1/R2T2 और 1/R3T3 का होगा। मगर जब दो ही लोगों को अगर पैसा दिया जा रहा होगा तो हम कह सकते हैं P1:P2 बराबर R2:T2 R1T1 हो जाएगा। यदि T1 बराबर T2 होगा तब हम कह सकते हैं P1:P2 का जो रेशियो होगा बराबर R2:R1 का रेशियो बन जाएगा। R मतलब रेट हो जाएगा, T मतलब
टाइम हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको एक समझ में आ गई होगी। अगला हम लोग देखते हैं, इसी में हम लोग अगला देख रहे हैं। अगले में क्या है, अगर सभी पार्टियों से अमाउंट बराबर मिल रहा हो, अगर सभी पार्टियों से अमाउंट बराबर मिल रहा हो। अब हम सेकेंड कंडीशन में ये पहुंचेंगे, ये हम कहेंगे कि जो है अगर सभी पार्टियों से, अगर सभी पार्टियों से बराबर धनराशि प्राप्त हो तब कंडीशन क्या होगी, बराबर धनराशि का मतलब है कि सेम अमाउंट मिले। क्या मिले, सेम अमाउंट। एफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम all parties are equal। यदि सभी पार्टियों से बराबर धन मिल रहा हो, बराबर अमाउंट मिल रहा हो, अमाउंट मतलब होती है बराबर धनराशि मिल रही हो, तो या बराबर मिश्र धन मिल रहा हो या अमाउंट मिल रहा हो, कुछ भी आप बात को समझिएगा। क्या बराबर अगर अमाउंट मिल रहा हो तो हम कह सकते हैं कि जो P1, P2 और P3 का जो रेशियो बनेगा जा करके क्या बनेगा। अब हमारा ब्याज अभी तक आपने देखा, जो ब्याज हमारा निकल के आ रहा था वो कितना, P1, R1 और T1 था अपान 100। तो जब हम अमाउंट निकाल रहे होंगे तो अमाउंट में क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल भी ऐड हो जाएगा, प्रिंसिपल भी हमारा ऐड हो जाएगा। ये बराबर होगा किसके, P2 के। और आप क्या करेंगे, P2 जो होगा ना, P2 का प्रिंसिपल वो कितना, P2 R2 और T2 अपान 100 हो जाएगा। फिर हम कह सकते हैं ये भी बराबर होगा किसके, P3 प्लस हमारा जो P3 का ब्याज होगा, P3 R3 और T3 T3 अपान 100 के। क्योंकि आप एक बात समझिएगा, ये तो हमारा ब्याज ही है, ये क्या है, ये तो P1 R1 T1 अपान 100 हमारा ब्याज ही है। और अमाउंट क्या होता है, ब्याज में अगर हमारा प्रिंसिपल भी ऐड कर दिया जाए, क्या किया जाए, ब्याज में अगर हमारा प्रिंसिपल भी ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, तो वो अमाउंट बन जाता है, हमारा क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। तो अगर हम इसमें P1 कॉमन ले लें, तो P1 अगर हम कॉमन ले रहे होंगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस R1 T1 अपान 100। और यहाँ पर क्या, बराबर में यहाँ पर P2 अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 प्लस R2 T2 अपान 100। और यहाँ पर कितना, P3 अगर आप कॉमन ले लोगे तो 100 प्लस R3 और T3 अपान 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जो है तीनों का जो है जब आप सॉल्व कर रहे होगे, P1 कॉमन लोगे यहाँ से तो यहाँ कितना 1 हो जाएगा, ये हमारा P1 कॉमन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, P1 100 प्लस R1 T1 अपान 100। जब P2 कॉमन लोगे तो 100 प्लस R2 T2 अपान 100। जब आप P3 कॉमन ले रहे होगे तो 100 प्लस R3 T3 अपान 100 आ जाएगा। तो हम P1 इस टू P2 इस टू P3 का जो रेशियो बनेगा जा करके कितना, और इसको सबको आप किसके बराबर मान लो, सपोज करो कि आप K के बराबर इन सबको मान ले रहे हो, किसके, K के बराबर। तो जो आपका P1 P2 और P3 का जो रेशियो बनेगा जा करके वो कितना, 1 अपान क्या बनेगा, 1 अपान 100 प्लस R1 T1 इस टू 1 अपान 100 प्लस R2 T2 इस टू 1 अपान 100 प्लस R3 और T3। ये हमारा P1 P2 और P3 का रेशियो बनेगा जा करके।
जब अमाउंट हमें सेम अमाउंट हमें रिसीव होगा या इक्वल अमाउंट हमें रिसीव होगा। तो इतना सब आपको समझाने के लिए ये पूरी चीज़ें की गई हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आपको अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट सबसे बराबर मिल रहा था, किसका, सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको सबसे बराबर मिल रहा था तो आप क्या लिख रहे थे, तो आप फार्मूला लिख रहे थे 1/R1 और T1 और इस टू 1/R2 T2 और इस टू 1/R3 और T3। अभी आपने समझा जब SI इक्वल था, क्या था, SI जो आपका इक्वल मिल रहा था सभी पार्टियों से, तो आपने ये वाला फार्मूला भी लास्ट में देखा था। तो अगर अमाउंट की बात कर दी जाए तो कुछ नहीं करना है, आपको इतना समझाने के लिए सब किया गया। अगर इक्वल अमाउंट की बात कर दी जाए, अगर इक्वल अमाउंट की बात कर दी जाए तो कुछ नहीं करना है, 1/R1 और T1 में क्या करना है, 1/R1 और T1 में आप 100 और ऐड कर दो, क्या 100 और ऐड कर दो, और ऐसे ही आपका 1/100 प्लस R2 और T2 हो जाएगा, और इस रेशियो 1/100 प्लस R3 और T3 हो जाएगा। यही चीज़ तो हम लोगों ने अभी देखी है। अमाउंट में जो हमारे पास निकल करके आ रहा है वो क्या आ रहा है, और सब में क्या हो रहा है, 100 प्लस R1 T1, 100 प्लस R2 T2। तो आपका जो SI वाला फार्मूला था या जो SI वाला आपका कॉन्सेप्ट था, उसमें अगर मिश्रधन बराबर करने के लिए कहे तो आप नीचे जो है उसमें सब में 100 ऐड कर दीजिएगा। बाकी ये चीज़ आपको पूरा समझने के लिए है कि चीज़ें कहाँ से हमारी हो रही हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसी पैटर्न पे आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि ये चीज़ जो आपको मैंने बताई है ये चीज़ आपको पूरा समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, हम लोग देख रहे हैं 24,000 रुपये को 24,000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है, 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 6% की दर से 6% की दर से 4 साल के लिए 4 साल के लिए, दूसरे भाग को 5% की दर से 5% की दर से 5% की दर से 6 साल के लिए, तथा तीसरे भाग को 8% की दर से 8% की दर से 5 साल के लिए दिया गया, 5 साल के लिए दिया गया। तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है।
तीनों भाग ज्ञात कीजिए। तो तीनों भाग ज्ञात कीजिए, तीनों भाग ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने आपसे बताया कि अगर सिंपल इंटरेस्ट एसआई बराबर है, यदि एसआई इक्वल है, एसआई इक्वल है सभी पार्टियों से, तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, तो हमारा जो P1 इस टू P2 इस टू P3 का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 1/R1 और T1 इस टू 1/R2 और T2, R2 और T2 इस टू 1/R3 और T3। ये चीज़ मैंने अभी आपको पूरे फार्मूले में ये चीज़ मैंने आपको समझाई है। अगर एसआई इक्वल बराबर एसआई तीनों से मिल रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लोग लिख सकते हैं 1/ कितना है R1 T1, तो रेट हमारी 6% है, टाइम हमारा 4 साल है, इस टू दूसरे भाग को 5% की दर से 6 साल के लिए, फिर तीसरे भाग को 8% की दर से 5 साल के लिए, कितना 8% की दर से 5 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा 1/6 चौक 24 बराबर 1/6 पंचे 30 इस टू 1/40, कितना 24, 30 और 40, तो 24, 30, 40 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 एलसीएम हो जाएगा। कितना, जब हम एलसीएम ले रहे होंगे किसका, 24, 30 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो 24 पंचे 120 होता है 5, और यहाँ पर 3 चक्कू 12 और यहाँ पर 4 तेई 12, तो जो हमारा अनुपात आ जाएगा वो 5, 4 और 3 का अनुपात आ जाएगा। कितना, 5, 4 और 3 का अनुपात। तो 24,000 रुपये को हमें किसको, 24,000 रुपये को हमें किस अनुपात में, 5, 4 और 3 के अनुपात में हमें बांटना है। तो 5, 4, 9 और 3 12, 12 यूनिट बराबर आपके क्वेश्चन में दिया है कितना, 24,000, तो 1 यूनिट बराबर 2,000 रुपये के, किसके, 1 यूनिट बराबर 2,000, तो हम 5 यूनिट कह सकते हैं। 5 को अगर हम 2,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 दूनी 10,000, 4 को 2,000 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8,000, और 3 को अगर आप 2,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूना 6,000 रुपये, तो 8,000 रुपये, 6,000 रुपये और 10,000 रुपये, 8,000 रुपये और 6,000 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर 5 दूना 10,000 है, 1,000 नहीं, ये 10,000 है, एक जीरो और लगा लो। 10,000, 8,000 और 6,000 रुपये है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, 26,000 रुपये को 26,000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 5% की दर से 6 साल के लिए 6 साल के लिए
दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए तथा तीसरे भाग को 10% की दर से 4 साल के लिए दिया गया, 4 साल के लिए दिया गया। तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। तो तीनों भाग ज्ञात करें। तो तीनों भाग ज्ञात करें। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 26,000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले को 5% की दर से 6 साल के लिए, दूसरे को 4% की दर से 5 साल के लिए तथा तीसरे भाग को 10% की दर से 4 साल के लिए दिया गया। तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। तो तीनों भाग ज्ञात करें कि तीनों कितने भाग होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि इफ इक्वल SI रिसीव्ड इक्वल, अगर SI इक्वल मिल रही है सभी से तो हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा जो P1 P2 P3 का जो रेशियो बनेगा वो 1/R1 और T1 1/R2 और T2 1/R3 और T3 बनेगा। यही तो जो P1 P2 और P3 का रेशियो बनेगा वो 1/R1 T1 1/R2 T2 1/R3 और T3 का रेशियो बनेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/R कितना है, R1 हमारा कितना है 5% की दर से 6 साल के लिए, 5% की दर से 6 साल के लिए फिर क्या है, दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए और तीसरे भाग को 10% की दर से 4 साल के लिए। तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा 1/30 1/20 1/40 मतलब 1/40। तो हम अगर यहाँ पे 0 काटना चाहो तो आप यहाँ पर 0 काट लो। तो 12 एलसीएम हो जाएगा इनका, कितना 3 2 और 4 का एलसीएम 12, तो 3 चक्कू 12 2 6 12 हो जाएगा और 4 3 12। तो जो रेशियो बन के आया हमारा वो 4:6:3 का रेशियो हमारे पास बन के आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 6 4 10 और 3 13 यूनिट। 13 यूनिट आपके क्वेश्चन में किसके बराबर है, 26,000 रुपये के। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये के। किसके, 1 यूनिट बराबर 2,000 रुपये के। तो 24,000 रुपये 26,000 रुपये को हमें 4 6 और 3 के रेशियो में बांटने हैं, 4 6 और 3। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसको अगर 2,000 से मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो 4 दूनी 8,000 रुपये। 6 को अगर 2,000 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो 6 दूनी 12,000 रुपये और 3 को अगर आप 2,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूना 6,000 रुपये। तो हमारा जो P1 P2 और P3 का जो रेशियो आएगा वो 8,000 12,000 और 6,000 आ जाएगा। कितना, 8,000 12,000 और 6,000 रुपये हमारा जो इसका रेशियो बन के आ जाएगा वो ये आ जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
अगला क्वेश्चन है 29,000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि बांटा गया है कि पहले भाग को 10% की दर से 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए, तथा तीसरे भाग को 5% की दर से 16 साल के लिए दिया गया। तीनों से प्राप्त धनराशि बराबर है। तीनों का भाग ज्ञात कीजिए। तीनों का भाग ज्ञात कीजिए। तीनों का आपको भाग ज्ञात करना है। अब क्या कह रहा है? तीनों से प्राप्त धनराशि। धनराशि का मतलब है अमाउंट। क्या? अमाउंट। तीनों से प्राप्त अमाउंट बराबर है। मैंने अभी बताया था कि अमाउंट अगर इक्वल है तो हम लोग क्या बनाते हैं? तो हम लोग बनाते हैं जो P1, P2 और P3 का जो आपका रेशियो होगा, P1, P2 और P3 का रेशियो होगा, वो कितना? 1/100 प्लस R1 और T1 इज़टू 1/100 प्लस R2 और T2 इज़टू 1/100 प्लस R3 और T3 होगा। आपकी बात समझ में आई होगी। अमाउंट जब इक्वल हो तो P1, P2, P3 का रेशियो हमेशा 1/100 प्लस R1 T1 इज़टू 1/100 प्लस R2 T2 इज़टू 1/100 प्लस R3 और T3 के रेशियो में होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो हमारा पहला है 1/100 प्लस R1 T1 कितना है? R1 हमारा है 10%, जबकि टाइम है 6, तो 10 गुणे 6 इज़टू फिर दूसरा वाला कितना है? 100 प्लस 4% की रेट है और 5 साल के लिए है। फिर जो तीसरा वाला है वो 100 प्लस हमारा तीसरा भाग 5% की रेट से है और 16 साल के लिए है। कितने साल के लिए? 16 साल के लिए। और दूसरा वाला कितना है? 4% की दर से 5 साल के लिए। 4% की दर से 5 साल के लिए। ठीक है,
तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 1/100 प्लस 60 इज टू 1/100 प्लस 20 और इज टू 1/100 प्लस 80। तो अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/160 इज टू 1/120 इज टू 1/180। तो हम लोग इसको काट रहे होंगे तो ये जीरो और ये जीरो कट जाएंगे तीनों। तो हम एलसीएम अगर निकाल रहे होंगे किसका, 16, 12 और 18 का एलसीएम अगर आप लोगे, एलसीएम किसका, 16, 12 और 18 का, तो 16, 12 और 18 का जब एलसीएम आप लोगे कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा कितना, 4, 2 कॉमन ले लो, 2 आ जाएगा एलसीएम। आप अगर टोटल इसका कितने का है ये, 144 एलसीएम आ जाएगा, कितना, 144। तो हम कह सकते हैं 16 से 16 का 96, 16 सत्ती 112, 16 अट्ठी 128, 16 9 144 से 9 हो जाएगा। ये 12 का 12 बार हो जाएगा, 12 बार ये 144 और ये 18 95 18 अट्ठी कितना, ये 8 बार आ जाएगा। तो जो रेशियो हमारा बन के आएगा वो कितना आ जाएगा, तो रेशियो हमारा 9, 12 और 8 का आ जाएगा, कितना, 9, 12 और 8 का। तो 12, 8, 20, 20 और 9 29, तो 29 यूनिट बराबर आपके क्वेश्चन में कितना है, 29,000 रुपये के है, किसके, 29,000 रुपये के। तो 1 यूनिट बराबर आपके क्वेश्चन में कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये के, किसके, 1,000 रुपये के। तो 1 यूनिट बराबर 1,000 रुपये के, जबकि आपको बांटना कितने में है, 9, 12 और 8 में। तो 9, 12 और 8 में हमें बांटना है। तो हम क्या कर लें, 9 को अगर 1,000 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 9,000 आंसर आ जाएगा। 12 को अगर आप 1,000 से मल्टीप्लाई करते हो तो 12,000 आ जाएगा। 8 से अगर आप 1,000 को मल्टीप्लाई करते हो तो 8,000 रुपये आ जाएगा। तो आंसर हमारा 9,000, 12,000 और 8,000 आ रहा होगा, कितना, 9, 12 और 8,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, कितना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम इसी पैटर्न पे है, हम लोग देखते हैं। रुपये 7,930 की राशि को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, की राशि को 3 भागों में विभाजित किया जाता है और ए बी सी को क्रमशः क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों के
के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है यदि समय पूरा होने पर तीनों का मिश्र धन बराबर मिले तो ए ने कितने रुपए का ऋण लिया था, तो ए ने कितने रुपए का ऋण लिया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस बार भी जो है कह रहा है कि तीनों का मिश्रधन बराबर मिले। मिश्रधन मतलब अमाउंट, ये क्या है आपका अमाउंट। अगर तीनों से अमाउंट आपको बराबर मिल रहा है, तो मैं आपको अभी बता चुका हूं कि जो P1 P2 P3 का रेशियो होगा, आपका जो रेशियो बनेगा तो वो 1/100 प्लस R1T1, कितना 100 प्लस R1T1, तो 100 R1 कितनी है आपकी, R1 2 है और नहीं R1 5 है और टाइम 2 है, तो 5 × 2 हो जाएगा। दूसरा 1/100 R2T2, तो कितना हो जाएगा 3 × 5 और इस टू 1/100 प्लस 4 × 5 हो जाएगा। तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 100, 5 दूनी 10 मतलब 110 अनुपात 1/100, 3 पंजे 15, 115 इस टू 1/100 और 4 पंचे 20 मतलब 120। तो 110, 115 और 120 के रेशियो में ये चीज़ें आपकी निकल करके आ रही होंगी। कितने में 110, 115 और 120 के रेशियो में। किसमें 110, 115 और 120 के रेशियो में। तो आप जब इनका एलसीएम ले रहे होंगे किसका 110, 115 और 120 का जब आप एलसीएम लेंगे जाके, इसका एलसीएम जब आप लेंगे किनका 110, 115 और 120 का, तो एलसीएम इसका जो निकल के आएगा वो आएगा कितना 30360 मतलब 30,360। कितना 30,360 इसका 30,360 जो है इसका एलसीएम निकल करके आ जाएगा। तो हम 110 को अगर 110 है हमारा और 30,360 अगर हम करेंगे इनका, तो पहला वाला जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो 276 आ जाएगा। इस टू 115 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा 115 पे कर रहे होंगे तो जो हमारा बन के आएगा वो 26 और 4 आ जाएगा। कितना 26 और 4 आ जाएगा। और जब 120 से आप कर रहे होंगे तो 120 का मतलब 12 दूनी 24, 6 12 पंचे 60 और 12 तिहाई 36, कितना 253। कितना आ जाएगा 253। तो ये हमारा जो है रेशियो बन के आया किसका, ये हमारा P1 P2 और P3 का रेशियो बन के आया। तो हम अगर इनको ऐड कर रहे होंगे तीनों को तो कितना आ जाएगा 276, 264, 253। ऐड करेंगे 6 4 10 3 13 7 6 13 13 5 18 और 1 19 2 3 6 और 1 7 मतलब 793 आ जाएगा। कितना 793। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 793 यूनिट बराबर किसके है,
7,793 के 0 रुपए के। तो 1 यूनिट बराबर आप निकाल सकते हो कितना, 10 रुपए के। 1 यूनिट बराबर 10 रुपए के। तो बांटना हमारा ए का रुपया कितना है 276, तो 276 यूनिट बराबर कितना 276 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 276 0 रुपए। यही आपका आंसर निकल करके आ जाएगा कितना 276 0 रुपए आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप दोस्त यहाँ पर 110, 115, 120 का एलसीएम आप लीजिएगा तो आप देखिएगा कितना 30,360 आ जाएगा। तो उसी हिसाब से आप इसको 11 से करेंगे तो 11 दूनी 22, 8 बचा, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा तो 11 दूनी 22 कितना बचा 8 हो गए 83, 11 से 77, 6 बचा, 11 छक्के 66 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा रेशियो बन के ये आ जाएगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 राशियां x, y, z इस प्रकार हैं। 3 राशियां x, y, z इस प्रकार हैं। इस प्रकार है कि y का साधारण ब्याज, y का साधारण ब्याज y इस प्रकार है कि y x का साधारण ब्याज, y x का साधारण ब्याज तथा z y का साधारण ब्याज है, तथा z y का साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है। इन दोनों स्थितियों में यदि समय तथा वार्षिक दर समान हो तो x, y तथा z में क्या संबंध है, z में क्या संबंध है। x, y तथा z में क्या संबंध है। हमसे क्वेश्चन कह रहा है 3 राशियां x, y, z इस प्रकार है कि y x का साधारण ब्याज है तथा z y का साधारण ब्याज है। इन दोनों स्थितियों में यदि समय तथा वार्षिक दर समान हो तो x, y तथा z में क्या संबंध है। ये क्वेश्चन हमें बनाना है। ये क्वेश्चन हमारा SSC MTS 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसमें, ये SSC MTS में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2013 में। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो हमने मान लिया कि जो टाइम है, माना समय बराबर t और रेट बराबर मतलब दर बराबर r है। कितनी हमने दर या रेट या दर बराबर कितनी है
आर है और जो हमारा समय या टाइम है वो कितना है, वो हमारा टी है। ठीक है, तो हम लोग पहले केस 1 क्या बनाएंगे, केस 1 यह है वाई एक्स का साधारण ब्याज है, तो हम लिख सकते हैं वाई बराबर एक्स गुणे आर इंटू टी बटा 100। ये हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। और केस 2 में क्या कह रहा है, केस 2 में है, अगर हम केस 2 बना रहे होंगे तो केस 2 हमारा क्या बनेगा, केस 2 हमारा ये बन जाएगा, कह रहा है कि जेड वाई का साधारण ब्याज है, तो जेड बराबर वाई इंटू आर इंटू टी अपान 100 हो जाएगा। ये भी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर हम इसको आप केस 1 या केस 2 आप लिख रहे हैं, इसको केस 1 को अगर हम केस 2 से भाग कर दें, क्या करें, केस 1 को अगर हम केस 2 से भाग कर दें तो हमारे सामने जो निकल के आ जाएगा, केस 1 को अगर हम केस 2 से भाग कर दें यहाँ से, अगर आप इसको इक्वेशन 1 मान लो और इक्वेशन 2 ऐसे, तो अगर इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग करने पर, क्या इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग करने पर, तो हमारा क्या निकल आएगा, y अपान जेड बराबर ये हमारा हो जाएगा जेड आर टी, जेड आर इंटू टी अपान 100 बटे में क्या हो जाएगा, वाई आर और आर टी 100, वाई इंटू आर इंटू टी अपान 100। तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप एक चीज़ बताइएगा, ये हमारा ऊपर को हो जाएगा तो वाई अपान जेड हम लिख सकते हैं क्या, जेड इंटू आर, आप क्या लिख सकते हो, वाई अपान जेड बराबर आप लिख सकते हो कितना, जेड इंटू आर इंटू टी अपान 100 इंटू 100 अपान क्या, वाई इंटू आर इंटू टी। तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, टी से ये टी कट जाएगा, आर से ये आर कट जाएगा। कुछ गलत हो गया है क्या, वाई एक्स का साधारण ब्याज है, जेड वाई का, कुछ गलत हो रहा है। क्या कह रहा है, 3 स्थितियां एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि वाई एक्स का साधारण ब्याज है, वाई जो है ये एक्स का साधारण ब्याज है, किसका, एक्स का साधारण ब्याज है, तथा जेड वाई का साधारण ब्याज है, जेड वाई का साधारण ब्याज है। ठीक है, तो वाई अपान जेड हम लिखेंगे तो यहाँ पर वाई बराबर ये हमारा आ जाएगा एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये हमारा एक्स आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। ये सब कट गए, बचा क्या, आपके पास बचा जा कर के वाई अपान जेड बराबर एक्स अपान वाई, तो हम लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स के, किसका, वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स के, वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स के। बोलिए, तो क्या कहेंगे, y अपान जेड बराबर x अपान वाई के, तो y स्क्वायर बराबर जेड एक्स के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y स्क्वायर बराबर जेड एक्स के। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने निश्चित राशि का निश्चित राशि का 1/8 भाग 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया और उसी धनराशि का 3/5 भाग 6% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। 2 वर्ष के लिए निवेश किया और शेष धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। 2 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज ₹1674 है। 1674 है तो निवेश की गई कुल धनराशि कितनी है? तो निवेश की गई कुल धनराशि कितनी है? तो ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति निश्चित राशि का 1/8 भाग 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए और उसी धनराशि का 3/5 भाग 6% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया और शेष धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज ₹1674 है तो निवेश की गई कुल धनराशि कितनी है? ये आपका एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसमें? सीपीओ 2019 में। सीपीओ 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आप देखो भाई क्या कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ। 1/8 भाग 5% रेट पे ओवरऑल निकाल लो आप। कितना ओवरऑल रेट आप निकाल रहे होंगे तो 1/8 भाग कितने पे? 5% पे। किस पे? 1/8 भाग जब निकाल रहे होंगे तो 5% पे। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो कितना हो जाएगा? 2 साल के लिए। तो 1/8 भाग आप 5 वर्ष के लिए निकाल रहे होंगे
क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। एक व्यक्ति ने निश्चित राशि का 1/8 भाग 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया और उसी धनराशि का 3/5 भाग 6% की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया और शेष धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया तो प्राप्त होने वाला ब्याज 1674 रुपये। तो निवेश की गई कुल धनराशि कितनी है? ठीक है, तो देखो 5% की रेट से। फिर दूसरा वाला हम 1 साल का ब्याज निकालना है, क्या 1 ईयर रेट आप निकाल लो, 1 ईयर ओवरऑल रेट कितनी 1 ईयर की, 1 ईयर निकाल लो। 2 ईयर का ना निकालो, आप कोई 2 ईयर निकालना चाहो 2 ईयर निकालो, 1 ईयर आप निकालना चाह रहे हो तो 1 ईयर का निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस फिर हम क्या करेंगे 3/5 भाग कितने समय के लिए, कितनी रेट पे, 6% की रेट पे। फिर शेष जो बचा हुआ है, अब आप बताओ 1/8 भाग हो गया प्लस 3/5 भाग हो गया, तो 8 पंजे 40 एलसीएम हो जाएगा। तो 5 और 8 मतलब 13/40 भाग हो गया, तो बचा कितना 27, 3 30 10 40, 27/40 भाग बचा, कितना 27/40 भाग। अच्छा 5 8 40, 8 3 24 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 24। तो 24 5 29/40 भाग अगर हो गया, 40 में अगर 29 भाग हो गए तो बच्चे कितने 11/40। तो शेष कितना बचा, शेष भाग आपका बचा 11/40। कितना बचा 11/40। 11/40 भाग को 10% रेट पे दिया गया, कितने पे 10% पे। तो हम यहाँ से रेट निकाल रहे होंगे तो ये हो जाएगा 5/8 प्लस 6 × 18/5 प्लस ये 0 से ये वाला 0 काट दो तो ये हो जाएगा 11/4। कितना आ जाएगा 11/4। तो हम एलसीएम अगर ले रहे होंगे सबको जोड़ने के लिए तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 40। तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 प्लस 5 8 40, तो 18 पंचे 90, 18 से 18 8 144 और प्लस 4 से 10 40 बनाना है, 10 से गुणा करेंगे तो 11.110 यहाँ आ जाएगा। तो हमारा 144 और 25 169, 169 10 179 मतलब 279/40 कितना आ जाएगा 279/40%, इतना आ जाएगा। कितना 279/40%, ये हमारा ब्याज आ गया। और यही ब्याज हमारा कितना है 1674 रुपये। कितने साल का 2 साल का, जबकि हम निकाले कितने साल का है 1 साल का। तो 2 ईयर एसआई बराबर हो जाएगी कितनी 1674 रुपये। तो हम 1 ईयर एसआई निकाल सकते हैं। 1 ईयर एसआई बराबर कितना 2 8 16, 2 3 6, 2 7 14 मतलब 837 रुपये। तो 1 ईयर एसआई कितनी हो जाएगी, यही हमारी 837 रुपये के बराबर हो जाएगी। जब आप काट रहे होगे तो 3 9 27, 3 7 21, 2 23, 3 दूना 6, 2 8, तो ये कितने से कट जाएगा 3 से। तो हम 1% बराबर लिख सकते हैं 4 3 12 मतलब 120 रुपये के। किसके 4 3 12 मतलब 120 रुपये के। तो हमारा 100% बराबर किसके हो जाएगा 120 में आप 2 जीरो और चिपका दो तो कितना 12,000 रुपये हमारा वो पैसा रहा होगा। कितना 12,000 वो हमारा रुपये रहा होगा। आशा करते हैं कि इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये हमें दूसरे तरीके से लगाना होता तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे, ये तो हम लोगों ने रेट से बना लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम अगले टाइप इसको दूसरे टाइप से कैसे लगा सकते थे। सेकंड मेथड क्या था इसका लगाने का। हम लोग अगर इसको सेकंड मेथड से लगाते, सेकंड मेथड से
तो हम लोग क्या करते हैं 1/8 3/5 ये लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर कोई ऐसी एक यूनिट मान लो कि वो 8 और 5 सबसे कट रही हो, तो हम यहाँ पर एक यूनिट मान ले रहे हैं। हमने मान लिया कि ये 400 यूनिट रहा होगा हमारा, कितना 400 यूनिट रहा होगा। अगर 400 यूनिट का 1/8 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 मतलब 50 यूनिट निकल के आ गया, कितना 50 यूनिट। अगर आप दूसरे को कर रहे होगे कितना है 3/5 भाग, तो 3/5 भाग का मतलब हो जाएगा 5 8 40 80 और 8 3 24 मतलब 240 यूनिट। आप ऐसे समझिएगा कि भाई 400 का अगर आप 1/8 कर रहे हैं तो कितना आ गया 8 पंजे 40 मतलब 50। अगर आप 400 का 3/5 कर रहे हैं तो 5 8 40 मतलब 8 3 24 240 आ गया। अब 240 और 50 290 तो आपका हो ही गया, और 400 से जब आप 290 घटा रहे होंगे तो कितना बचेगा 90 10 जोड़ दोगे 300 हो जाएंगे, तो हमारे पास बचे कितने 110 यूनिट ये बचा, 110 यूनिट ये बचा। और पहला वाला भाग हमारा किस रेट पे दिया गया है 5% पे, कितना 5%, तो 50 का 5% मतलब हो जाएगा आपका 50%, 5% की रेट पे 2 साल के लिए, कितने साल के लिए 2 ईयर के लिए। तो रेट हमारी कितनी आ गई 5 दूनी 10%, कितना, तो ये हमारा निकल के क्या आ जाएगा 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10%। तो 50 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा 5 यूनिट। फिर दूसरा वाला किस रेट पे दिया गया है 6% की रेट पर, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो टोटल जो हमें मिलेगा वो कितना 12%। तो 12% जब आप निकाल रहे होगे, इसको हम लोग थोड़ा इधर लिखे दे रहे हैं, ये हमारा 5 यूनिट आ गया, कितना 5 यूनिट। 12% निकाल रहे होगे तो 12 चक्कू 48 के 8 और 12 दूनी 24, 24 और 4 28, इसका मतलब 28.8 यूनिट हमारा इसका निकल के आ जाएगा। फिर कितना है, फिर 10% की रेट पे 2 साल के लिए, कितना, तो 10% की रेट पे अगर 2 साल के लिए है तो टोटल हमारा कितना आ गया 20%, कितना 20%। तो 20% अगर निकाल रहे होंगे तो 11 दूनी 22 यूनिट, ये कितना आ जाएगा, ये 11 दूनी 22 यूनिट हमारा निकल करके आ जाएगा, कितना 22 यूनिट, 22 यूनिट। तो हम इन तीनों को अगर जोड़ रहे होंगे तो 22 5 27, 27 और 8 35, 35 और 20 65.8 आ जाएगा, कितना 65, 65 या 55, 11 दूनी 22 हो जाएगा, ये 28 5 33, 33 और 20 कितना हो जाएगा 33 और 22, 28 5 33 22 55, तो कितना आ जाएगा 28 5 33, 33 और 22 55 आ जाएगा, कितना 55 यूनिट, 55.8 यूनिट, 55.8 यूनिट ही आपके क्वेश्चन में कितना दिया है 1674, कितना 1674 रुपये दिया है, कितना 1674 रुपये। तो 55.8 यूनिट बराबर 1674 रुपये के है। तो यहाँ से हम 10 हटाएंगे, 1 0 यहाँ पर और बढ़ा देंगे, तो कितने से ये कट जाना चाहिए 3 3 8 24, 3 5 15 2 17, 3 5 15 और 1 16, इसका मतलब ये हमारा कटना चाहिए कितना 1 यूनिट बराबर हमारी निकल के आ गई कितना 3 और 0 मतलब 30 के, 1 यूनिट बराबर 30 रुपए के। तो हमारा जो निवेश था वो कितना है 400 यूनिट, तो 400 यूनिट बराबर किसके आ जाएगा, तो 400 × 30 मतलब 4 3 12 और 1 2 3 0 मतलब 12,000 रुपये हमारा निकल करके आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी एक यूनिट मान करके, ऐसी संख्या मान लो जो इन सभी संख्याओं से डिवाइड हो रही हो, आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर 5, 28 और 22 का जब आप योग करोगे जाकर के तो कितना 55.8 हो जाएगा, कितना 55.8 हो जाएगा।
तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। CPO 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे एग्जाम में आने की संभावना है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का जो भी मूल्य है किसी वस्तु का जो भी मूल्य है उसमें से 6,000 रुपये का तत्काल भुगतान कर दिया जाता है। शेष राशि को 2/1/2 वर्ष बाद 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से ब्याज सहित 12,650 रुपये का भुगतान करके अदा किया जाता है। वस्तु की कुल कीमत क्या थी? वस्तु की कुल कीमत क्या थी? क्या कह रहा है कि भाई जो इसका शेष राशि को कह रहा है किसी वस्तु का जो भी मूल्य है उसमें से 6,000 रुपये का तत्काल भुगतान कर दिया जाता है, शेष राशि को 2.5 वर्ष बाद 6% रेट की दर से। तो टाइम कितना है? टाइम है आपका 2:1/2 ईयर। तो 2 दूनी 4, 1 5/2 साल आप कह सकते हो। जो रेट है आपकी ना दर कितनी है? 6% वार्षिक है। तो अगर हम इसका ब्याज निकालना चाहें, SI निकालना चाहें तो कितना? 6 × 5/2 मतलब 2/3 6 मतलब कितना? 15% हमें मिल रहा होगा। कितना ब्याज मिल रहा होगा हमें? 15%। और जो हमें ये दिया गया है ये हमारी क्या है? ये हमारा अमाउंट दिया गया है, मतलब टोटल ब्याज सहित भुगतान करके। तो भाई 6,000 रुपये तो उसने दे दिए तुरंत, बाकी तो इसी रेट से 2.5 वर्ष में 6% की रेट से उसका धन जो बचा होगा वो और प्लस ब्याज जोड़ करके इतने रुपए हो गए। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि अमाउंट क्या? तो हम यहाँ पर अमाउंट लिख सकते हैं क्या? अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर होता क्या है? SI प्लस आपका प्रिंसिपल। तो कितना? 100 + 15 मतलब 115%। तो हम कह सकते हैं कि 115% ही ये बराबर है किसके? 12,650 रुपये के। किसके? 12,650 रुपये के। तो आप इसको काट सकते हो। 11 × 5 = 55, 11 × 1 = 11, 5 × 16, 11 × 1 = 11 और 1 = 12।
तो 1% बराबर आ जाएगा किसके? 110 रुपए के। किसके? 110 रुपए के। तो मूलधन जो हमारा रहा होगा वो कितना रहा होगा? वो 100% रहा होगा। कितना? 100% रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि 110 और 2 जीरो इधर चिपका है, 2 जीरो इधर चिपका दो, तो जो मूलधन बचा हुआ जो रुपया होगा वो कितना होगा? 11,000 रुपये। मतलब 6,000 रुपये जब उसने दे दिए होंगे दुकानदार को, तब 11,000 रुपये बचा, और 11,000 रुपये पर 2.5 साल में 6% की रेट से वो 11,000 रुपये कितने हो गए? 12,650 हो गए। तो कह रहा है वस्तु की कुल कीमत क्या थी? तो वस्तु की कुल कीमत, वस्तु की कुल जो कीमत रही वो कितनी? 6,000 रुपये जो उसने भुगतान किए वो, और प्लस 11,000 रुपये ये, तो 11 और 6 17,000 रुपये वस्तु की कीमत रही होगी। कितनी? 17,000 रुपये वस्तु की कीमत रही होगी। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं वो एग्जाम ऑफ ड्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन की आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, आप वीडियो देखिएगा, आप इनका स्क्रीनशॉट ले करके और घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्लीज़ आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।